सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी हमारे साथ मौजूद हैं। आचार संहिता लग चुकी है और 24 के चुनाव का रण बच चुका है। शुरू होने जा रहा है, रणभेरी बच चुकी है। बात करते हैं उनसे। सर, 24 के चुनाव में क्या रहेगा? 22 में तो आपने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ताल ठोकी थी, आपकी भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। क्या माहौल नजर आ रहा है? किस तरह से आप लोग जो है ललकार रहे हैं इस बार? कि सबसे पहले तो मैं देशवासियों से जो चुनाव आयोग ने महापर्व की घोषणा किया है उसमें घर से निकल कर के बूथ पर जाकर के अपने मताधिकार का प्रयोग करें। और जहां तक लड़ाई की बात है तो उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीट जीता जाएगा। लड़ाई रह नहीं गई है। एक भी कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में 6 महीने में ना सपा ने कर पाई, ना बसपा कर पाई, ना कांग्रेस कर पाई। रोड शो करने से वोट नहीं मिलता है, बूथ पर जाना पड़ता है, ग्रास रूट पे काम करना पड़ता है। वो काम एनडीए के लोग, मैं खुद उसका हूँ कि महीने में 28 कार्यक्रम हम खुद करते हैं। 29 हो सकता है, 27 नहीं होने देते हैं। तो जो जनता के बीच में रहेगा वो जीतेगा, जो जनता के बीच से गायब है वो हारेगा। तो ये क्या जनता के बीच में नहीं रहते हैं? ऐसे ही 125 सीटें आ गई पिछली बार 22 में। एटा, इटावा, कन्नौज, कासगंज चुनाव हार के आए और जो जनता के बीच में ओम प्रकाश राजभर था उनके इलाके में जीत गए। ये भूल गए वो? ओम प्रकाश राजभर ने जब समा बांधी तब उनका चुनाव चढ़ा, नहीं तो कहाँ लड़ाई में थे। छोड़ दीजिए, अब तो समय आ गया है ना, तो बहुत पावर है, बहुत वो है, तो चुनाव आ ही रहा है सामने। सब दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। 4 जून को 400 पार रिजल्ट आएगा। 400 पार का एकदम बिल्कुल आप लोगों ने मन बना लिया कि 400 पार करके रहेंगे। 4 जून 400 पार। तो यहाँ तो अभी कन्नौज है सीट, जैसे मैनपुरी है, आजमगढ़ है, गाजीपुर कहते हैं कि हम जीतेंगे। तो इस तरह की सीटों पर दावा कर रहे हैं, कह रहे हैं कम से कम अब की इनको आधी सीटों पर समेट देना है या इनको सब हरा देना है, इस तरह की बातें कर रहे हैं। 22 में 400 जीत रहे थे, वही नहीं जीत रहे थे। 19 में 60 सीट जीत करके प्रधानमंत्री बन रहे थे। कई सीट पाए? 60 में 5 को पाए। 17 में 300 जीत रहे थे, 47 पाए। यही ना उनका है। तो जब जब ये झूठ बोले हैं तब तब रिजल्ट सामने आया हुआ है। तो ये भी रिजल्ट तब तो 4 जून को आ ही जाएगा। एक सवाल यह था कि उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यकों की स्थिति क्या रहेगी इस बार, क्योंकि हमेशा सपा बसपा जो है के साथ रहा है। मुस्लिम वोटर ज़्यादातर भारतीय जनता पार्टी को नापसंद किया है हमेशा, और बहुत कम संख्या में वोट मुसलमानों का भारतीय जनता पार्टी को गया है। तो क्या लग रहा है आपको कि इस बार क्या कुछ साथ आने वाला है आपके मंत्री बनने के बाद, आपके विभाग में आने के बाद? हालांकि 2 ही दिन हुए अभी चार्ज लिए हुए। देखिए, हम अल्पसंख्यक समाज से यही कहूँगा कि कांग्रेस, बसपा, सपा ने आपको सिर्फ नफरत का पाठ पढ़ाया है। नफरत के सिवा आपको विकास के रास्ते पर ले जाने का प्रयास नहीं किया। मैं बार बार कहता हूं कि आज़ादी के बाद नौकरियों में 38% मुसलमान था। कांग्रेस ने इतना विकास किया, सपा बसपा ने किया कि आज 1% नहीं है। कौन जिम्मेदार है? बीजेपी नहीं ना जिम्मेदार है, सपा बसपा कांग्रेस जिम्मेदार है। तो आज जो योजनाएं केंद्र और प्रदेश सरकार की चल रही हैं, उन योजनाओं का लाभ सबसे ज्यादा अल्पसंख्यक को मिल रहा है। तो आप नफरत की बात छोड़ो, अपने विकास के लिए जो विकास का रास्ता बना है उस रास्ते पर चल करके अपना विकास करिए। अच्छी शिक्षा, रोजगार, अच्छा स्वास्थ्य, नौकरी, जो केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं उसका लाभ लेने के लिए काम करो। ये पूरा देश जान रहा है, पूरी दुनिया जान गई है कि तीसरी बार माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन रहे हैं। आप विपक्ष में रह करके क्या पाओगे? कुछ मिलने वाला है? हम इतनी गारंटी देते हैं अल्पसंख्यक भाइयों को कि आप हमारे साथ आओ और एक मौका दो, देखो क्या होता है। हम जो कटिबद्ध हैं, कहीं भी आपके ऊपर अन्याय अत्याचार नहीं होने देंगे।
कहीं भी अगर इस तरह की बात होती है, आप बेहिचक हमसे मिलो, हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। पहली चीज। दूसरी चीज कि कांग्रेस सपा बसपा ने मुसलमानों के साथ इतना न्याय किया कि एक भी ब्लॉक पर कर्मचारी अधिकारी नियुक्त नहीं कर पाए। एक अधिकारी जिले पे बेचारा पैदल चलेगा, वो कैसे जाएगा बस्ती में, गांव में? कोई भी योजना अगर वो सोच विचार भी बनावे तो कैसे करेगा? तो जब विभाग इतना बड़ा बना है, इस विभाग के जिम्मेदारी को बढ़ाना चाहिए कि विकास कैसे उनके दरवाजे तक पहुंचे। आज माननीय नरेंद्र मोदी जी ने ये देखा कि मदरसों में हिंदी, अंग्रेजी, मैथ नहीं पढ़ाया जा रहा है, तो केंद्र सरकार ने कहा कि भाई चलो हम पैसा देते हैं, और प्रदेश सरकार 60-40 के रेशियो में शिक्षा लागू कराया, ताकि वहाँ से भी बच्चे पढ़ करके वो नौकरी और रोजगार के लिए अप्लाई करें। वो भी पढ़ लिख करके, अगर कांग्रेस के लोग इतना उत्थान चाहते थे, सपा के लोग, तो क्यों नहीं IAS PCS कोचिंग सेंटर खोला कि भाई यहाँ भी इनकी इतनी भागीदारी होगी, इतने बच्चे इतने परसेंटेज पढ़ेंगे। एक भी काम मैं तो देखा, कल परसों 3 दिन से मैं खोज रहा हूँ। आप खोलेंगे क्या IAS PCS की कोचिंग मुसलमानों के लिए? सबके लिए खोलेंगे, सबके लिए खोलेगा, किसी के लिए बाध्यता नहीं होगी। जो बच्चे उस योग्य होंगे उनके लिए, सबके लिए हम व्यवस्था देंगे। IAS की कोचिंग यानी अल्पसंख्यक कल्याण विभाग खोलने जा रहा है? सबके लिए खुलेगा। पहल तो अल्पसंख्यक कल्याण विभाग करेगा ना? पूरा जो सिस्टम है, पूरे सिस्टम में जो संविधान में व्यवस्था है, उस व्यवस्था में चाहे वो पिछड़ा हो, चाहे अनुसूचित हो, चाहे सामान्य वर्ग हो, चाहे अल्पसंख्यक, सबकी व्यवस्था होगी। सबकी व्यवस्था आप करने जा रहे हैं। आपने कहा आप फरसा लेके निकल पड़े हैं अब विभाग मिलते ही, तो ये फरसे का क्या मामला है? जो खाई है उसको पाटेंगे, जो नफरत की खाई है पाटेंगे, वहाँ भाईचारा मिल्लत पैदा करेंगे। तो ये फरसे का क्या मामला? उससे तो गर्दन ही काटी जाती फरसे से, परशुराम ने गर्दन काटी। नहीं, ऐसा नहीं। मकसद जो खाई है, गड्ढा है, उस गड्ढे को भरने के लिए हम काम करेंगे। एक सवाल ये था कि आपने घोसी अभी गए थे आप कुछ दिन पहले, आपने कहा गब्बर इज बैक, गब्बर वापस आ रहा है। सर ये बयान क्या था? क्यों इस तरह से वहाँ पे लोगों को जो है आपने प्रोत्साहित किया, या ये कहें कि उनके अंदर उत्तेजना पैदा की, गब्बर आ चुका है, इस तरह का आप बयान दे के आए थे? इसका क्या मकसद? अक्षय कुमार का देखे हैं गब्बर? गब्बर इज बैक। अक्षय कुमार का देखे हैं? तो वही समझ लीजिए। अच्छा, वो शोले वाला गब्बर नहीं था, ये अक्षय कुमार वाला गब्बर। आपके इस बयान पे, सुधाकर सिंह का बयान उस दिन मैं सुन रहा था, तो उन्होंने कहा कि ओम प्रकाश राजभर जी को सरकार से अपील करेंगे कि उनको कहीं नूर मंजिल भेज देना चाहिए, इलाज की ज़रूरत है। इस तरह की बयानबाजियां चुनाव से पहले शुरू हो गई हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी के पास बयान देने के अलावा कुछ तो है नहीं। बयान देने के अलावा कुछ है नहीं धरातल पे। अब जो बचा है वो भी साथ छोड़ के जाने वाला इसी चुनाव में, देख लीजिएगा ना। अब जो बहुत मुसलमान एक बेस उठता ना, 20% बीजेपी की तरफ जाएगा इस बार, देखिएगा ना। कैसे, किस आधार पे आप कह रहे हैं? क्या तैयारी आप लोगों ने कर लिया है? हाँ बिल्कुल किया, हम लोगों से बात कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं बिल्कुल सही, ये नेता सही बोल रहा है। भाई किसी का हक आप लूटेंगे? 4 बार सरकार थी सपा की, क्या दिया मुसलमानों को बता दें? पुलिस की भर्ती में क्या हिस्सा दिया? दरोगा की भर्ती, लेखपाल की भर्ती, ग्राम सेवक की भर्ती में क्यों नहीं बनाया आपने? खाली वोट लेंगे मुसलमानों का। हम तो कह रहे हैं अप्लाई करो, यहाँ मिलेगा। शुक्रिया। 20% वोट इस बार मुसलमान भारतीय जनता पार्टी और NDA को देने जा रहा है, ऐसा दावा ओम प्रकाश राजभर ने किया। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो भी योजनाएं अल्पसंख्यकों के लिए आ रही हैं, सबको अप्लाई करना चाहिए, लाभ यहाँ से भरपूर मिलेगा। कैमरामैन सौरभ के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।